फैज़ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम गणित कक्षा 7 का पहला चैप्टर पूर्णांक की समझ का प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाइए। तो यहाँ 2 का ए यहाँ दिया हुआ है -20, 4, बी -15, -8, सी 0 -15 और डी -20 -7 और ई 25 -2 और अंतिम एफ -20 और -18 में से हमें बड़े पूर्णांक को लिखना है और घेरा लगाना है। तो ये सब करने से पहले हम थोड़ा पूर्णांक के बारे में जान लेते हैं। यहाँ बगल में यहाँ हमें एक पूर्णांक संख्या दिया गया है जो संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। हम जानते हैं कि बीच में 0 रहता है और शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्या रहता है, शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होता है। तो ये पूर्णांक संख्या है। हम जानते हैं कि इधर जो है माइनस में जो भी संख्या रहे, बड़ी से बड़ी संख्या अगर माइनस में लिख दें तो वो सबसे छोटी संख्या कहलाएगी। और इधर जो है 1 से बड़ी 2, 2 से बड़ी 3 जो है ये अनंत तक बढ़ते जाएगा। तो ये जो है पूर्णांक संख्या है। अगर आपसे कहा जाए कि ये जो है 0 बड़ा है या -3, तो अब लगता है क्या कि ये 0 बड़ा है, लगता है कि -3 बड़ा है और 0 छोटा है। लेकिन यहाँ जो है माइनस का निशान दिए हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्या को दर्शाया गया है कि अगर 0 के बाईं तरफ अगर जाएंगे तो 0 से भी छोटा संख्या आपको मिलेगा। 0 से छोटा -1 है, 1 से भी छोटा -2 है, -2 से भी छोटा -3 है। तो मतलब कि माइनस में जो भी संख्या बड़ी संख्या होगी ना, तो वो सबसे छोटी संख्या कहलाएगी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सॉरी -50 बड़ी संख्या है कि -20, तो आप कहिएगा कि -20 बड़ी संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर बड़ी संख्या को अगर माइनस में अगर रख देंगे तो वो सबसे छोटी संख्या हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर जो देखिए कि 3 के बाद जो है -2 आता है, 2 के बाद -1 आता है। तो इस तरह मतलब कि बाएं से अगर दाएं जाएंगे तो संख्या बढ़ेगी और दाएं से बाएं जाएंगे तो संख्या घटेगी। अब हम 2 का क्वेश्चन ए देखते हैं। ए को हम यहाँ लिख लेते हैं। 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का ए ये इस प्रकार लिखा हुआ है, -20 और माइनस सॉरी -20, 4। अब बताइए कि हमें जो है यहाँ लिखा हुआ है कि बड़ी पूर्णांक को घेरा लगाना है। तो इनमें से ये जो है बड़ी पूर्णांक कौन सी है, 4 है या -20? तो हम जानते हैं कि अगर 0 के अगर दाईं तरफ जाएंगे तो संख्या बड़ी होती है और बाईं तरफ जाते तो संख्या छोटी होती है। जो माइनस में संख्या सबसे अधिक लगा रहा है वो सबसे छोटी संख्या होती है। तो हमें बड़ी संख्या लिखना है, तो -20 जो है छोटी संख्या हो जाएगी और 4 जो है +4 वो बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या हो जाएगी। तो ये जो है हमें बड़ी संख्या पर घेरा लगाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक का जो है आंसर होगा 4। 4 पे हम घेरा लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे घेरा लगाएंगे। तो ये 4 जो है बड़ी संख्या है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का बी देखेंगे। तो बी को हम यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो बी नंबर जो लिखा हुआ है, -15 दिया हुआ है और कॉमा -8 दिया हुआ है। तब ये दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी? हम जानते हैं कि बड़ी संख्या को अगर माइनस में लिख दे वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। तो ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, तो ये और ये माइनस में है। तो बड़ी संख्या जो है माइनस में अगर लिख देंगे तो वो सबसे छोटी हो जाएगी। तब ये हमें बड़ी संख्या पर घेरा लगाना है। तो ये हमारी जो है -8 जो है ये बड़ी संख्या हो जाएगी, क्योंकि माइनस जो है ये बाईं तरफ जाता है। बाईं तरफ जो भी जाएगा संख्या वो सबसे छोटी संख्या होगी। शून्य के बाईं ओर जितनी संख्या लिखी जाएगी वो सबसे छोटी होगी। अधिक से अधिक जो भी संख्या हो, शून्य से छोटा जो है -1 होता है, 1 से छोटा -2। मतलब कि ये बड़ी संख्या इधर बढ़ते जाएगी और उसके आगे अगर माइनस का निशान दे देंगे तो वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो ये दोनों में से हमें सबसे छोटी संख्या -8 है। बी का जो है आंसर हो जाएगा -8। तो -8 पे घेरा लग जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सी देखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सी देखेंगे। सी नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्वेश्चन जो है
क्वेश्चन 2 का जो है ये सी नंबर लिखा हुआ है 0, -5। तो अब बताइए कि ये दोनों में से बड़ी संख्या कौन है। तो ये दोनों में से बड़ी संख्या हमें 0 हो जाएगी। ये 0 पर ये घेरा लग जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 से छोटा -1 होता है, -1 से भी छोटा जो -2 होता है, -2 से भी छोटा -3। इस तरीक़े से -5 इधर आएगा तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। क्योंकि हम 0 के अगर बाईं तरफ जाते हैं तो संख्या घटती है, यानी छोटी संख्या होती है, और 0 के दाईं तरफ जाते तो संख्या बढ़ती है, यानी संख्या बड़ी होती है। तो ये जो है मेरा आंसर हो जाएगा 2 का सी का, ये 0 पे घेरा लगा देंगे, यानी यहाँ पे घेरा लगा देंगे। आंसर हो जाएगा 2 का सी में ये 0 पे घेरा लगा देंगे। हम 2 का डी देखेंगे, तो यहाँ डी नंबर हम यहाँ लिख देते हैं, लिखा हुआ 2 का डी। तो 2 का डी जो है लिखा हुआ है -20, -7। अब ये दोनों में से बड़ी कौन संख्या होगा, तो हम जानते हैं कि जो संख्या जो है सबसे बड़ी होगी और उसके आगे अगर माइनस का निशान लगा दे तो वो संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। तो देखने में तो 20 बड़ा और 7 छोटा लग रहा है, लेकिन इसके आगे माइनस का निशान है। तो बड़ी संख्या के आगे अगर हम माइनस का निशान दे देंगे तो वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो इस हिसाब से ये जो है मेरी जो है सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी -7। क्योंकि ये जो -20 है, 20 के अगर दाईं बगल अगर इधर जाएंगे तो ये 7 आएगा। तो हम जानते हैं कि बाएं से अगर दाएं इधर जाएंगे तो संख्या बढ़ती है, तो इसलिए ये -7 बड़ी संख्या होगी। तो 2 का जो है डी का ये जो है -7 में घेरा लग जाएगा। तो 2 का जो है ये जो है डी जो है -7 में घेरा लग जाएगा। अब हम क्वेश्चन 2 का ई देखेंगे। तो यहाँ 2 का ये हम यहाँ लिख देते हैं, ये 2 हो गया क्वेश्चन, इसका ई नंबर हम यहाँ लिख देते हैं। लिखा हुआ है 25, -2। तो ये दोनों में से कौन बड़ी संख्या है। तो सिंपल सा बात है, ये 25 जो है ये बड़ी संख्या है -2 से, तो इस पर हम घेरा लगा देंगे। तो हमारा आंसर ये 2 का ई का ये 25 पर घेरा लगा देंगे। 2 का एफ़, तो एफ़ नंबर जो क्वेश्चन है -20 है और -18 है। अब ये दोनों में से बड़ी संख्या कौन हो जाएगी। तो ये दोनों में से हमें बड़ी संख्या जो है ये -18 हो जाएगी, क्योंकि ये 20 के दाईं बगल है। हम जानते हैं कि बाईं से अगर दाएं जाते तो संख्या बड़ी होती है, तो इसलिए -18 ये बड़ी संख्या हो जाएगी 20 के तुलना में। तो ये दोनों में से बड़ी संख्या -18 हो जाएगा। ये हमारा 2 का इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा, जो कहा गया है कि बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाइए।